लड़की छोटे कपड़े पहनती है तभी शायद उसके साथ ये होता है। लोग यहाँ पे छोटी-छोटी बच्चियों को शिकार बना लेते हैं। हम बोलते हैं ना कि भगवान के बाद कौन होता है? डॉक्टर ही होता है, क्योंकि वो इंसान की जान बचाता है। डॉक्टर्स के साथ जब ऐसी चीज़ें हो रही है, तो जो आम लड़कियाँ, आम महिलाएँ हैं, उनके साथ ऐसी चीज़ें कितनी होती होंगी? आरोपियों को हमारे टैक्स के पैसे से खिलाया गया, अगर किसी नेताजी का कुत्ता चोरी हो जाता है या भैंस चोरी हो जाती है, तो पूरे स्टेट की पुलिस फोर्स उस कुत्ते और भैंस को ढूंढने में लग जाती है कि नेताजी का कुत्ता चोरी हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित खेरा। दोस्तों, आपने अभी पढ़ा होगा, कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ पहले तो बलात्कार किया जाता है, बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे ही भारत देश में लगातार महिलाओं के खिलाफ कितने ही अपराध होते हैं, कुछ सामने आते हैं, कुछ दबे रह जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अपराधों की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि महिलाओं के खिलाफ किस तरह से ये अपराध जो है बढ़ते जा रहे हैं और किस तरह से जो लोग हैं दरिंदे होते जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं पूरी बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा तो कोलकाता में डॉक्टर है, उनका मर्डर होता है। पहले उनके साथ बलात्कार किया जाता है, बाद में उन्हें गला घोटकर मार दिया जाता है एक व्यक्ति द्वारा। वो व्यक्ति शराबी था, दंग था, पॉर्न देखने का आदी था, साथ ही साथ उसकी ऑलरेडी 4 शादी हो चुकी थी। ऐसा मीडिया में लगातार चल रहा है। ऐसे न जाने कितने अपराधी जो हैं हमारे आसपास घूमते हैं। लोग यहाँ पे छोटी-छोटी बच्चियों को शिकार बना लेते हैं। तो आप इन दरिंदों को देखिए, कैसे ये दरिंदे हैं। मतलब झकझोर देती हैं ये चीजें कि आप किसी के साथ इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अभी सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है ये केस। आपको मैं बता दूं कि कोलकाता वाला जो केस है, ये सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है वहां की सरकार द्वारा। पुलिस ने पहले तो इसे सुसाइड माना। 8 और 9 तारीख की एक घटना है, 8 और 9 तारीख की रात की घटना है ये, आप समझ जाइए। सीबीआई को अभी केस जो है सौंप दिया गया है। पहले तो पुलिस ने क्या बोला कि सुसाइड है, बाद में जब इसकी खुलासा हुआ तो जो आरोपी था, जो वहां पे घूमते हुए दिखा, उसका सीसीटीवी फुटेज आया जब डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद लगातार ड्यूटी कर रही थी, वो मरीजों की देखभाल कर रही थी। उसके बाद जब वो डॉक्टर्स रूम में खाना खा के रेस्ट करने जाती हैं, तब वहां पे ये दरिंदा पहुंचता है और उनके साथ जाती करता है। तो आप समझ जाइए, एक डॉक्टर, भगवान के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा, वो डॉक्टर है। तो हम बोलते हैं ना कि भगवान के बाद कौन होता है? डॉक्टर ही होता है, क्योंकि वो इंसान की जान बचाता है। तो एक डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना दिल झंझोर कर रख देती है, मतलब उदास हो जाता हूँ। फिर उसके बाद एक और आर्टिकल आता है, पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाते मरीज का वीडियो आया सामने। अब सोचिए, कोलकाता में ये कांड होता है एक लेडी डॉक्टर के बाद, उसके बाद कुछ ऐसे दरिंदे जिनको कोई भी शर्म नहीं है, उसके बाद एक महिला डॉक्टर को प्राइवेट पार्ट दिखाते हैं। अब सोच लीजिए, ऐसे दरिंदे हमारे आसपास कितने घूम रहे हैं। मतलब डॉक्टर्स के साथ जब ऐसी चीजें हो रही है, तो जो आम लड़कियां, आम महिलाएं हैं, उनके साथ ऐसी चीजें कितनी होती होंगी। कुछ केस तो दबा दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं, लगातार देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध होते रहते हैं। अपराध होते हैं, पुलिस कस्टडी में आरोपी जाता है, उसे खिलाया पिलाया जाता है। केस कितने साल चलता है आपको भी पता है। जैसे निर्भया की बात करूं तो 7 साल बाद फैसला आया। 7 साल तक उन आरोपियों को हमारे टैक्स के पैसे से खिलाया गया, जेल में उनकी देखभाल की गई और सारी चीजें उनकी देखरेख की गई। उसके बाद जाकर इतने सालों का संघर्ष किया निर्भया की फैमिली ने, उसके बाद जाकर उन्हें जो है फांसी की सजा मिली। तो आप यहीं से हिसाब लगा लीजिए कि हमारे देश का कानून इतना स्लो है। अगर कोई अपराध करता है तो पहले हम उसे बैठाकर 10-12 साल आराम से खिलाते हैं, फिर वो पैरोल पे भी बाहर आ जाता है, जमानत पर भी बाहर आ जाता है, और जमानत नहीं भी मिलती है तो जेल के अंदर वो एक आम इंसान की तरह ही जिंदगी जीता है, अच्छे से खाता है, टाइम से सोता है, टाइम से उठता है। और ये सब होता है हमारे और आपके पैसों से। हम ऐसे अपराधियों को जेल के अंदर खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और ऐसे अपराधी बाहर जब होते हैं तो एक महिला, एक छोटी बच्ची, एक लड़की के साथ ऐसे इन्होंने काम करते हैं कि जो दिल है ना, वो भी एकदम पसीज जाता है ये चीजें देखकर। जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो दूसरी महिलाओं पे क्या हाल होंगे आप जान लीजिए। 2005 से 2022 तक का ये डेटा है। 31,000 के आसपास 2022 में 31,000 के आसपास जो थे रेप केस रजिस्टर्ड हुए थे। ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनकी पुलिस कंप्लेंट हुई है या जिनके ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे न जाने कितने ही और केसेस होते हैं जो दबा दिए जाते हैं।
आपने केस पढ़ा होगा, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ तक इन लोग जो है बहुत गलत काम कर देते हैं। तो ऐसे अपराधी जो है हमारे आस-पास कहीं न कहीं घूम रहे हैं और आपको सरकारी अस्पताल की स्थिति मैं बता दूँ, अगर अपने डॉक्टर्स की बात करें तो सरकारी अस्पताल की स्थिति आप सभी ने देखी है। वहाँ पे ना साफ-सफाई होती है, इतने सारे पेशेंट होते हैं, इतनी सारी बीमारियाँ होती हैं, उसके बाद भी वहाँ पे डॉक्टर्स लगातार लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं कि हम मरीजों को सही इलाज मुहैया करवाएँ। अब जब किसी मरीज की डेथ हो जाती है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को मारने लगते हैं, अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन जब उस डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाए कि कोई दरिंदा आके उनके साथ ऐसी हरकत कर जाए, फिर क्या कहेंगे ये लोग? तब तो डॉक्टर की गलती नहीं थी। डॉक्टर तो बेचारी जो थी, वो पेशेंट्स को देख रही थी, उनकी देखभाल कर रही थी, उनका इलाज कर रही थी। वो तो सिर्फ सोने गई थी अपना खाना खा के और उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। तो आप खुद सोचिए हमारे आस-पास ऐसे कितने ही लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, महिलाओं के खिलाफ लगातार जितने अपराध होते हैं इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। कुछ डेटा भी है यहाँ पे, है ना? 86 रेप्स होते हैं डेली। ये 2022 का डेटा है। आप इसमें अभी 2024 चल रहा है तो 10 प्लस कर दीजिए, है ना? और साथ ही साथ 49 ऑफेंस होते हैं वुमेन्स के खिलाफ, चाहे वो मारपीट का हो, चाहे किसी अलग चीज का हो। तो महिलाओं के खिलाफ लगातार इस देश में जो है हिंसा और बलात्कार जैसी चीजें हो रही हैं। उसके बाद भी हमारा कानून जो है 7 साल 8 साल लगा देता है एक ऐसे दरिंदे को फांसी पर चढ़ाने के लिए जिसने किसी के साथ बेरहमी से बलात्कार किया और उसके बाद उसको मार डाला। आप सोच लीजिए हमारे देश का कानून कहाँ है? हमारे देश का कानून कहाँ है मैं आपको बता दूं। कोई अगर पैसा चोरी करता है, पर्स चोरी करता है, तो उससे भी पुलिस जो है हिस्सा मांग लेती है। ऐसी चीजें हो जाती हैं। कई मामलों को दबा दिया जाता है। अगर कोई रसूखदार व्यक्ति किसी रेप केस में फंस जाए तो उसके साथ ये कहा जाता है कि केस को दबा दिया जाता है, मामले को ठंडा कर दिया जाता है, एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाती है। तो ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जो हमारे और आपके सामने आ ही नहीं पाते हैं इस देश में। तो आप यहीं से हिसाब लगा लीजिए कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ता हुआ क्राइम हमारे देश को किस ओर ले जा रहा है। जब यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, उसके अलावा आपने देखा होगा छोटी बच्ची जो 1-2 साल की बच्ची होती हैं, 6 महीने की बच्ची होती है, उनके साथ भी ये दरिंदे जो है ऐसा काम कर लेते हैं। तो आप ऐसे लोगों की मानसिकता पे क्या कहेंगे? इनकी मानसिकता बन जाती है, जो लोग ये हरकत करते हैं ना वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बीमार होते हैं। और कुछ नेता आके बोलते हैं कि लड़की छोटे कपड़े पहनती है तभी शायद उसके साथ ये होता है। तो भाई छोटे कपड़े नहीं, छोटी सोच के कारण ये सब होता है, इतना याद रख लीजिए। छोटे कपड़े, 1 साल की बच्ची को आप उसको क्या कपड़े पहनाओगे? जब उसके साथ गलत काम हो जाता है तब आप सोचो ना। तो आप फिर छोटे कपड़े में कैसे दोष देते हो कि लड़की छोटे कपड़े पहन रही है, लड़की रात को बाहर जा रही है, तभी उसके साथ ये चीज हो रही है। लेकिन हमारे देश में तो 1 साल 2 साल की बच्चियों तक के साथ ये चीजें हो जाती हैं और ये नेता कहते हैं कि भाई छोटे कपड़े के कारण उसका जो है बलात्कार किया गया। तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए, वो डॉक्टर जो पेशेंट को देख कर आई, सारी चीजें की, उसने तो अपना पकड़ा पूरा अच्छे से पहना होगा, उसके साथ फिर इस तरह की जाति कैसे हो गई? तो उन नेताओं पर भी शर्म आनी चाहिए, उन नेताओं पर भी थू है जो ऐसे आरोप लगाते हैं महिलाओं पर और महिलाओं को ये कहते हैं कि आप छोटे कपड़े पहन के निकल रहे हो तभी आप गलत हो, तभी आपके साथ ऐसे हादसे होते हैं, आप रात को घूमते हो तभी आपके साथ ऐसे हादसे होते हैं। सोच उन दरिंदों की छोटी है जो किसी को भी देखकर अपनी दरिंदगी का शिकार बना लेते हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और मैं तो चाह रहा हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मामला ले जाया जाए, ज्यादा लंबा ना खींचा जाए। जांच प्रक्रिया पूरी करने में 1 से 2 महीने नहीं लगते। अगर किसी नेताजी का कुत्ता चोरी हो जाता है, भैंस चोरी हो जाती है, तो पूरे स्टेट की पुलिस फोर्स उस कुत्ते और भैंस को ढूंढने में लग जाती है कि नेताजी का कुत्ता चोरी हो गया। वो कुत्ता भी मिल जाता है, वो भैंस भी मिल जाती है। लेकिन अगर हमें एक रेप के आरोपी को सजा दिलवानी है तो हमारा कानून क्या करता है, 8-8 साल 7-7 साल लगा देता है। तो आप यहीं से हिसाब लगा लीजिए कि हमारे देश की कानून प्रक्रिया स्लो है, उसके कारण ये लोग जो है बच जाते हैं। कई लोग इसका फायदा उठाते हैं, उनको भी पता है फांसी अभी तो नहीं होगी, फांसी होगी 10 साल बाद, 5 साल बाद। सेशन कोर्ट सजा सुनाएगा, उसके बाद आपको हाईकोर्ट का मौका है, हाईकोर्ट के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट का मौका है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी फांसी दे देता है तो फिर आप जाते हैं राष्ट्रपति के पास। पर ये सब करते करते आपको 10-12 साल हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश में फर्जी बलात्कार के मामले भी दर्ज कराए जाते हैं। तो ये भी आप याद रख लीजिए, कई मामले ऐसे होते हैं जो महिला सिर्फ किसी पुरुष को फंसाने के लिए भी लगाती है। से मामलों की भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हर चीज का एक प्रॉपर जांच होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे निर्दोष लोग भी जेल में बंद है जिन्होंने शायद वो कांड किया ही ना हो।
हमारे देश का कानून प्रक्रिया इतनी स्लो हो गई है कि हमारे देश में डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है, 1 साल की बच्ची भी सेफ नहीं है और लगातार ऐसे कांड जो है बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। हमारी सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, हम अच्छे से सब कंट्रोल कर रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन बेटियों के साथ जब ऐसा कांड हो जाता है तो सरकार क्या करती है, मौन धारण कर लेती है, मुँह में उँगली रखकर। तब कोई बात नहीं करता, तब कानून प्रक्रिया स्लो हो जाती है, पुलिस मामले से बचने लगती है, दबाने लगती है और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उस आरोपी को सजा होते-होते 10-12 साल लग जाते। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो समझ आ गया हो। अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखें। आपके क्या विचार हैं इन जैसी घटनाओं के बारे में, और अगर वीडियो सही लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें और ऐसे लोगों से बचकर रहें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से बढ़ें और सब अपना ख्याल रखें। उम्मीद करूंगा सभी सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।